नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। देवी देवताओं को भोग लगाना किसी भी पूजा का महत्वपूर्ण अंग है, जिसके बिना कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती। भगवान को क्या भोग लगाया जाना चाहिए, किस विधि से भगवान को भोग लगाना चाहिए, क्या नियम होने चाहिए और जो देवी देवता होते हैं वो हमारे द्वारा अर्पित किए गए भोग को किस प्रकार ग्रहण करते हैं, इन सभी महत्वपूर्ण बातों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। और हर भक्त को इन चीज़ों की जानकारी होना अत्यावश्यक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो देवी देवता होते हैं वो हमारे द्वारा अर्पित किए गए भोग को कैसे ग्रहण करते हैं। तो देवी देवताओं को जब हम भोग लगाते हैं तो वो उसके सूक्ष्म रूप को ग्रहण करते हैं। स्थूल स्वरूप जो भोग का है वो वैसा ही रहता है। सूक्ष्म रूप में अर्थात गंध के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी कि जो भी हम भोजन भगवान को अर्पित करते हैं उसकी सुगंध को वो ग्रहण करते हैं। जो हम पुष्पादि गंधादि भगवान को अर्पित करते हैं, धूप आदि, उसकी सुगंध को भगवान देवी देवता ग्रहण करते हैं। इसके अलावा रोशनी तत्व को यानी प्रकाश तत्व को देवता ग्रहण करते हैं। जैसे कि जो हम दीपक जलाते हैं पूजा में, उसका जो प्रकाश तत्व है उसे ग्रहण करते हैं और तृप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त ध्वनि रूप में वो हमारी भक्ति को, हमारे भावों को, हमारे भोग को ग्रहण करते हैं। जो भी हम पाठ करते हैं, मंत्रादि का उच्चारण करते हैं, शंख घंटी आदि हम पूजा में बजाते हैं, तो उनसे उत्पन्न ध्वनि जो होती है उसको देवी देवता ग्रहण करते हैं, प्रसन्न होते हैं और तृप्त होते हैं। तो अब बात आती है कि कौन से जरूरी नियमों का पालन हमें देवी देवताओं को भोग लगाते समय करना चाहिए, किस विधि से भोग लगना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखनी है वो स्वच्छता का हमें ध्यान रखना है। जो भी भोजन हमें देवी देवताओं के लिए बना रहे हैं उस समय स्नान आदि करके ही हमें उनका भोग तैयार करना है। हमारा स्वच्छ होना, शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। और न सिर्फ शारीरिक शुद्धि बल्कि मन की शुद्धि का भी होना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि जो देवी देवता होते हैं, जो भी वो भोग ग्रहण करते हैं वो हमारे भावों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। तो भावों की शुद्धि जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही तृप्ति भगवान को होगी। इसके अलावा जब भोग हम तैयार कर रहे हैं तो सकारात्मक भाव हमारे होने चाहिए। मंत्र जप करते हुए भोग तैयार करें, अपने इष्ट के मंत्रों का जप कर सकते हैं। तो तन के संग संग मन की शुद्धि का भी ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज़ कि हमेशा सात्विक भोग ही हमें देवी देवताओं को अर्पित करना है। कोई भी तामसिक भोग नहीं अर्पित करना है, अर्थात प्याज लहसुन वाला भोग उन्हें नहीं अर्पित करना है। इसके अलावा तेज मिर्चें, तेज मसाले वाला भोग भी भगवान को अर्पित नहीं करना है। तीसरी चीज़, भोग स्वयं तैयार करें। किसी दूसरे के हाथ का तैयार भोग भगवान को नहीं चढ़ाना है। दूसरे का हाथ का अर्थात घरों में आजकल कुक होते हैं, खाना बनाने वाले होते हैं, तो उनके हाथ का तैयार भोग भगवान को ना चढ़ाएं, बल्कि भक्ति भाव से, प्रेम भाव से स्वयं भगवान के लिए भोग तैयार करें और फिर उन्हें अर्पित करना है। चौथी चीज़ कि भोग लगाने के बर्तन कौन से होने चाहिए। तो भगवान को जो भोग आप लगाएंगे वो सोने और चांदी के बर्तन अगर आपके घर में हैं तो उसमें लगाएं। अन्यथा पीतल और तांबे के बर्तन भी शुद्ध धातु मानी जाती है और ये सर्वश्रेष्ठ हैं भोग लगाने के लिए। एल्युमिनियम के बर्तन और लोहे के बर्तनों में आपको भोग नहीं लगाना है। इसके अलावा कांच के बर्तन और स्टील के बर्तनों में भी आपको भोग नहीं लगाना चाहिए, चूँकि स्टील भी एक अशुद्ध धातु मानी जाती है। कोई विशेष विधान है तो पान के पत्ते में आप या केले के पत्ते में आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। पांचवी बहुत ज़रूरी चीज़ कि जब कभी भी आप भगवान के आगे भोग रख रहे हैं तो उनको आमंत्रण अवश्य दें। देखिए, आप किसी को भी जब खाना देते हैं तो उसे एक निमंत्रण देते हैं कि आइए खाना लग गया है। तो जब आप देवी देवताओं को भोग लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको आमंत्रण आपको देना चाहिए। आपको मन ही मन उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, ये भोग मैं आपको अर्पित करता हूँ या अर्पित करती हूँ, इसको आप ग्रहण करें। इस प्रकार से आप उनको आमंत्रण दें और साथ में थोड़ी घंटी अवश्य बजा दें। तो जो घंटी की ध्वनि होती है वो एक प्रकार का आमंत्रण होता है कि हे भगवान, भोजन तैयार है, इस भोजन को आप ग्रहण करें। छठवीं बहुत आवश्यक चीज़ कि जब कभी भी आप भगवान को भोग लगाएं तो थोड़ी देर के लिए अपने मंदिर के पर्दे लगा दें, या आपके मंदिर में कपाट हैं, दरवाजे हैं तो उनको बंद कर दें। भगवान को कभी भी खुले में भोग नहीं लगाना चाहिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब सातवीं बहुत आवश्यक चीज़ कि भोग कितनी देर तक भगवान के आगे हमें रखना है।
कई लोग अगर भगवान को भोग लगाते हैं तो फिर वो भोग घंटों घंटों भगवान के आगे पड़ा रहता है। तो ज़्यादा देर तक भगवान के आगे भोग नहीं रखना चाहिए और तुरंत भी वहाँ से नहीं हटाना है, अर्थात कम से कम 5 से 10 मिनट तक आप उस भोग को भगवान के आगे रख सकते हैं और उसके बाद उस भोग को आप वहाँ से हटाएं। अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ की, नित्य पूजा में देवी देवताओं को क्या भोग हमें लगाना चाहिए। प्रत्येक देवी देवता का अपना प्रिय भोग होता है। जैसे गणेश जी को दूर्वा चढ़ाई जाती है, भगवान शिव को बेलपत्र पसंद है, भगवान विष्णु कृष्ण जी को तुलसी अति प्रिय है, माँ लक्ष्मी को खीर का भोग और तुलसी का भोग अति प्रिय है। इसके अलावा भगवान कृष्ण को तो माखन और दूध भी बहुत प्रिय है, इसका भी उन्हें भोग लगता है। हनुमान जी के भोग में बूंदी के लड्डू और गुड़ चना चढ़ते हैं। माँ काली, माँ दुर्गा को लौंग और बताशे का भोग बहुत प्रिय है। जो भगवती के स्वरूप हैं, माँ दुर्गा और माँ काली का जो स्वरूप है, लौंग और बताशे का भोग बहुत प्रसन्न है। इसके अलावा माँ के सभी स्वरूपों में नारियल का भोग अवश्य लगता है। साथ ही खीर का भोग भगवती को चढ़ता है। इसके अलावा फल, सूखे मेवे, मिश्री, मिठाई आदि नित्य पूजा में ये फल सामर्थ्य अनुसार चढ़ाए जा सकते हैं। इसके अलावा नित्य पूजा में फल, सूखे मेवे, मिश्री, मिठाई आदि का भोग नित्य सामर्थ्य अनुसार चढ़ाएं। और भोग जब आप भगवान को लगा देते हैं तो उसके बाद भोग को सब में वितरित करें, सब में बांटें, क्योंकि ये जो भोग है ये अमृत स्वरूप बन जाता है, ये भगवान का प्रसाद बन जाता है। और पका हुआ भोजन अगर आप भगवान को लगा रहे हैं तो उसको भी वापस अपने भोजन में मिला लें और जो पूरा भोजन है फिर उसको सबको खिलाएं, क्योंकि वो एक प्रसाद स्वरूप होता है। अब कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि भगवान को भोग कितने समय लगाना चाहिए। तो भोग भगवान को नित्य पूजा में लगाएं। यदि आप सुबह शाम जोत जला रहे हैं तो दोनों टाइम भगवान को भोग लगाएं। इसके अलावा आपके घरों में देवी देवताओं की मूर्तियां आदि स्थापित हैं तो जो भी भोजन आपके घर में नित्य बन रहा है उसका भोग आप भगवान को जरूर लगाएं। जो आप स्वयं ग्रहण करते हैं पहले उसे भगवान को दें, उसके बाद उसे स्वयं ग्रहण करें। कई बार कई लोगों का शेड्यूल बहुत बिजी होता है, उन्हें अपने ऑफिस वगैरह जाना है, अपने कार्यस्थल पर जाना होता है, तो सामर्थ्य अनुसार जब कभी भी आप घर पर जोत जला रहे हैं तो जो भी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से भगवान को उचित समय पर उचित रूप से भोग लगाएं। तो दोस्तों, भगवान को भोग लगाने से संबंधित ये जरूरी जानकारी थी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के बहुत सारे संशय दूर हुए होंगे, अपने प्रश्नों का उत्तर आपको मिला होगा। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। सामने स्क्रीन पर आपको वीडियो दिख रही है, भगवान शिव को गुरु बनाने की विधि के ऊपर एरो को क्लिक कर लें, वीडियो को जरूर देखें। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।